सुप्रभात। आज हम पढ़ेंगे संस्कृत वर्णमाला। संस्कृत वर्णमाला क्या होती है? संस्कृत व्याकरण से पहले संस्कृत वर्णमाला का प्रयोग किया जाता है, जो कि बहुत जरूरी होती है, क्योंकि संस्कृत वर्णमाला के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं परीक्षाओं के अंदर। संस्कृत वर्णमाला पूरी व्याकरण, जो हमारी व्याकरण है वो पूरी संस्कृत वर्णमाला पे टिकी हुई होती है। संस्कृत व्याकरण से पहले संस्कृत वर्णमाला का अध्ययन करना बहुत अति आवश्यक है, इसलिए ध्यानपूर्वक सुनिए। संस्कृत वर्णमाला को दो भागों में बांटा गया है। पहला स्वर और व्यंजन। स्वर और व्यंजन। स्वर हमारे 9 होते हैं और व्यंजन 33 होते हैं। स्वर को हम अच भी कहते हैं। स्वर को हम अच भी कहते हैं और व्यंजन को हम हल कहते हैं। हल वर्णों को व्यंजन वर्ण या हल वर्ण और अच वर्णों को स्वर वर्ण या अच वर्ण। अच वर्ण क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें सभी स्वर आ जाते हैं। स्वर, सबसे पहली बात करेंगे हम स्वर की। सबसे पहले हम किसकी बात करेंगे? स्वर की। स्वर क्या कौन कौन से होते हैं? 9 स्वर होते हैं। ए, ई, उ, री, ए, ओ, आई, औ। कौन कौन से होते हैं? ए, ई, उ, री, ए, ओ, आई, औ। ये 9 होते हैं। इन स्वरों को 2 भागों में बांटा गया है। इन स्वरों को भी 2 भागों में बांटा गया है। ए, ई, उ, री। ये जो 5 स्वर हैं, इनको मूल स्वर कहते हैं। मूल स्वर क्यों कहते हैं? क्यों कहा जाता है मूल स्वर इनको? क्योंकि ये स्वतंत्र होते हैं। इनके अंदर किसी भी अन्य दूसरे स्वर का मेल नहीं होता है, इसलिए इनको मूल स्वर कहा जाता है। अगले जो 4 वर्ण होते हैं, स्वर वर्ण होते हैं, ए, ओ, आई, औ, इनको हम संयुक्त स्वर कहते हैं। संयुक्त स्वर क्यों कहा जाता है? क्योंकि इन चारों स्वरों में प्रत्येक जो स्वर वर्ण है वो 2 स्वर वर्णों से मिलकर बने हुए हैं। ए प्लस ई बराबर ए प्लस उ बराबर ओ, ए प्लस ए बराबर आई, ए प्लस ओ बराबर औ। इस प्रकार से ए, ओ, आई, औ इन 4 स्वरों का निर्माण हुआ है। इस प्रकार से ये 9 प्रकार के स्वर हुए हैं। अब आगे हम बात करते हैं व्यंजन वर्णों की। इन व्यंजन वर्णों को 3 भागों में बांटा गया है। पहला है स्पर्श व्यंजन, दूसरा अंतस्थ वर्ण, तीसरा ऊष्म वर्ण। स्पर्श व्यंजन क्यों कहा जाता है? सबसे पहली बात करेंगे व्यंजन वर्ण। तो व्यंजन वर्ण कौन कौन से होते हैं? कितने होते हैं? 33। व्यंजन वर्ण 33 होते हैं। इन 33 संस्कृत में कुल व्यंजन वर्णों की संख्या होती है 33। ये सभी व्यंजन वर्ण मूल रूप से हलंत होते हैं। हलंत किसे कहते हैं? जो कि आधे अक्षर होते हैं, जिनके नीचे एक डैश का चिन्ह लगाया जाता है, उसे हम हलंत कहते हैं। हलंत किसे कहते हैं? ये जो चिन्ह लगाए जा रहे हैं, नीचे एक आधे अक्षर, ये डैश जो लगाया जा रहा है, इसको हम हलंत कहते हैं। इससे कोई भी स्वर, किसी भी वर्ण के नीचे जब ये चिन्ह लगाया जाता है तो ये हलंत माना जाता है और आधा अक्षर कहलाता है, इसलिए इससे आधा वर्ण हो जाता है। स्वरों के सहयोग के बिना व्यंजनों का उच्चारण करना संभव नहीं है। यदि हम किसी व्यंजन वर्ण का उच्चारण करेंगे तो हमें स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है। तो हम किसी भी व्यंजन वर्ण का जब उच्चारण करते हैं तो उसमें हमें स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है। तो बिना स्वर के हम व्यंजन का उच्चारण नहीं कर सकते हैं। तो वह व्यंजन वर्ण वैसा ही रूप धारण करता है जिस व्यंजन वर्ण में हम जिस स्वर की मात्रा को लगा देते हैं, वह व्यंजन वर्ण उसी मात्रा का रूप धारण कर लेता है, अर्थात उसी स्वर वर्ण का उच्चारण करता है। व्यंजन में उसी, जैसे किसी व्यंजन में कै में उ की मात्रा लगाई तो कु, कै में ए की मात्रा लगाई तो के, कै में आ की मात्रा लगाई तो का, खे में ए की मात्रा लगाई तो खे। इस तरह से जिस मात्रा को लगाएंगे उसी मात्रा का रूप धारण कर लेता है और उसी रूप में बोला जाता है।
व्यंजन वर्णों को 3 भागों में बांटा है, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ वर्ण, ऊष्म वर्ण। सबसे पहली बात करेंगे स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन 25 होते हैं। कितने होते हैं? 25। स्पर्श व्यंजन वर्णों की संख्या 25 होते हैं। स्पर्श व्यंजन क्यों कहते हैं? स्पर्श व्यंजन कैसे लेकर मैं तक के जो वर्ण हमारे मुख के अंदर, हमारी जो जिह्वा है वो मुख के अंदर अनेक भागों को छूती है, इसलिए इनको स्पर्श व्यंजन कहा जाता है। स्पर्श व्यंजन क्यों कहा जाता है? क्योंकि कैसे लेकर मैं तक के जितने भी वर्ण हैं उनका उच्चारण करते समय हमारे मुख के अंदर हमारी जो जिह्वा है, हमारी जो जीभ है वो मुंह के अंदर के अंगों को स्पर्श करती है उच्चारण करते समय, इसलिए इनको स्पर्श व्यंजन कहा जाता है। स्पर्श व्यंजनों की संख्या 25 होती है। कै वर्ग का मतलब होता है कै, खे, गे, घे, णे, चे, छे, जे, झे, णे, टे, ठे, डे, ढे, णे, ते, थे, दे, धे, ने, पे, फे, बे, भे, में। इस प्रकार के वर्ग, चे वर्ग, टे वर्ग, ते वर्ग और पे वर्ग, इस तरह से इनको शॉर्ट रूप में, छोटे रूप में के वर्ग, चे वर्ग, टे वर्ग, ते वर्ग और पे वर्ग में बांटा गया है। इन सब की संख्या 25 होती है। सेकंड जब बात करते हैं, दूसरे नंबर पे आता है अंतस्थ वर्ण। इनको अंतस्थ वर्ण क्यों कहा था? ये ना तो स्वरों में आते हैं ना ही व्यंजन वर्ण में आते हैं। आते तो व्यंजन वर्ण तो होते हैं, लेकिन इनका उच्चारण मध्यस्थ में किया जाता है, मुंह के अंदर मध्यस्थ में किया जाता है। जब उच्चारण करते हैं तो ना तो हमारी जिह्वा इनको स्पर्श करती है, इनको स्पर्श नहीं करती है, इसलिए मध्यस्थ में, जब बोलते समय कंठ के मध्य में बोली जाती है, इसलिए इनको अंतस्थ वर्ण कहते हैं। ये, रे, ले, वे, इनकी संख्या 4 होती है। अगली बात करेंगे, अगला थर्ड नंबर पे, तीसरा नंबर हमारा है ऊष्म वर्ण। इनको ऊष्म वर्ण क्यों कहते हैं? क्योंकि जब इनका उच्चारण किया जाता है तो इनके उच्चारण करते समय हमारे मुख से गर्म वायु बाहर निकलती है, ऊष्मा बाहर निकलती है। ऊष्म वर्णों का उच्चारण करते समय गर्म वायु बाहर निकलती है, इसलिए इनको ऊष्म वर्ण कहा जाता है। ये होते हैं से है, इनकी संख्या 4 होती है। आगे होते हैं संयुक्त अक्षर, जो कि व्यंजन वर्ण में नहीं गिने जाते हैं। व्यंजन वर्ण संयुक्त अक्षर इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये 2 व्यंजन वर्णों से मिलकर बने हुए होते हैं। संयुक्त अक्षर किसे कहते हैं? जब 2 व्यंजन वर्ण मिलकर के एक नए वर्ण का निर्माण करते हैं, नए व्यंजन वर्ण का निर्माण करते हैं, उसे संयुक्त अक्षर या संयुक्त व्यंजन वर्ण कहा जाता है। जैसे छत्रज्ञ, छत्रज्ञ में 6 के अंदर के प्लस श, के प्लस श, के प्लस